काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी, जो मोक्ष की नगरी के रूप में विश्वविख्यात है, में पितृपक्ष के दौरान पिशाच मोचन कुंड पर त्रिपिंडी श्राद्ध की परंपरा विशेष महत्व रखती है। मान्यता है कि यहाँ श्राद्ध करने से अकाल मृत्यु प्राप्त पितरों को प्रेत बाधा से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वर्ष पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू होकर 22 सितंबर तक चलेगा और इस दौरान पिशाच मोचन कुंड पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। आइए देखते हैं अनंत यादव की इस रिपोर्ट में। यह है वाराणसी का पिशाच मोचन कुंड, जहां पर त्रिपिंडी श्राद्ध की परंपरा गरुड़ पुराण में वर्णित है। यह तीर्थ स्थल उत्तर भारत में विमल तीर्थ के रूप में जाना जाता है, जहां सात्विक, राजस और तामस प्रेत बाधाओं से मुक्ति के लिए संस्कृत श्लोकों के साथ 3 मिट्टी के कलश स्थापित किए जाते हैं। इन कलशों को काले, लाल और सफेद झंडों से चिन्हित किया जाता है, जो भगवान शिव, ब्रह्मा और श्री कृष्ण का प्रतीक माने जाते हैं। मान्यता है कि इस अनुष्ठान से अकाल मृत्यु वाले पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होता है। पिशाच मोचन कुंड के पास स्थित पीपल वृक्ष का भी विशेष महत्व है। मान्यता के अनुसार इस वृक्ष पर अतृप्त आत्माएं निवास करती हैं और मृतक द्वारा जीवन में लिए गए उधार को चुकाने के लिए इस पेड़ पर सिक्के चढ़ाए जाते हैं। हालांकि काशी में मणिकर्णिका घाट को मोक्ष की प्रमुख स्थली माना जाता है, लेकिन पिशाच मोचन कुंड पर पितृपक्ष के दौरान पितरों की शांति और मोक्ष के लिए श्राद्ध और तर्पण करने वालों की भीड़ उमड़ती है। पितृपक्ष, जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में शुरू होता है, पितरों की मुक्ति के लिए 15 दिन का विशेष समय माना जाता है। इस दौरान देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं, लेकिन पिशाच मोचन कुंड पर होने वाली त्रिपिंडी श्राद्ध अद्वितीय है। दूर दूर से लोग यहाँ पिंडदान और तर्पण के लिए आते हैं और कई इसके बाद गया में अनुष्ठान पूर्ण करने जाते हैं, जहां श्रद्धालु अपने पूर्वजों की शांति और मोक्ष की कामना के लिए एकत्र होते हैं। नीरज जी, पितृपक्ष कब से लग रहा है, क्या मान्यता होगा? पितृपक्ष लग रहा है उसमें। पितृपक्ष हमारा अगर माने तो 7 तारीख से लग रहा है, क्योंकि पूर्णिमा श्राद्ध जिसका मनाते हैं वो पूर्णिमा 7 तारीख को पड़ रही है। और जो श्राद्ध पक्ष मालूम थे 15 दिन का है, इस बार 14 दिन का श्राद्ध पक्ष है। 8 तारीख से चालू हो जाएगा। जो भी अपने पितरों को तर्पण, पिंडदान जो भी तिथि पे करना चाहते हैं वो 8 से चालू होगा और 22 तक चलता रहेगा। कितने तरह के पिंडदान यहाँ पे होते हैं? यहाँ पिंडदान जैसे पितृदोष, ब्रह्मदोष, वास्तु दोष, या घर में किसी प्रकार की अकाल मृत्यु हो, गया श्राद्ध, नारायण बलि श्राद्ध, ये सब श्राद्ध के लिए यहाँ पिंडदान के लोग आते हैं। यहाँ पे क्या महत्व है यहाँ? यहाँ पर जैसे कहते हैं, मरने को देश है, तरने को काशी। काश्याम मर्ल्याम मुक्त्याम। मरने के बाद तो पहले यहाँ मुक्ति मिलती है, लेकिन यहाँ मरने के बाद जो कहीं और मरे हैं उनको पिंडदान यहाँ करने पिशाच मोचन को उनको भी मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलती है। वो प्रेत योनि से मुक्त होकर पितृ लोग जाते हैं और देवता बन के अपने बाल बच्चों की रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि लोग देश प्रदेश से ज़्यादा विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ। हाँ, यहाँ देश विदेश जो भी हमारे सनातन धर्म को मानने वाले, जो अपने पूर्वजों को मानने वाले हैं, वो यहाँ पिशाच मोचन पे, मैं कनाडा, स्विट्जरलैंड, अभी इजराइल के हमारे यजमान नीचे हो रहा है, उनका श्राद्ध चल रहा है, मैं करा रहा हूँ। वहाँ तक कि जो भी है मानने वाले वो आते हैं यहाँ पे पिंडदान और अपने पितरों के नाम से तर्पण करते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं पिशाच मोचन कुंड पे, जहाँ की 7 तारीख से पितरपक्ष स्टार्ट होने वाला है। जबकि यहाँ पे दिखाएंगे आपको कि किस तरह से लोग तैयारी में लगे हुए हैं कि अपना अपना जगह देखकर, और लोग दूर दूर से आएंगे, यहाँ पर विश्राम भी करेंगे, यहाँ पिंडदान भी करेंगे। इसके लिए मतलब लोग लगे हुए हैं कि किस तरह से यात्रियों को सुविधा यहाँ पर दिया जाए। और 7 तारीख से यहाँ पे पिंडदान शुरू हो जाएगा कि जो अकाल मृत्यु हुए हैं उन लोगों के आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर पिंडदान करते हैं। यहाँ पिंडदान करने के बाद में लोग गया जाते हैं और गया पर पिंडदान करके अपने पितृ लोग को, आत्मा को शांति के लिए लोग पिंडदान करते हैं। और दिखाएंगे कि किस तरह से देखिए पिंडदान कर रहे हैं लोग, अपने परिवार के सुख शांति के लिए पिंडदान करते हैं। यहाँ पे गुरुजी लोग बैठते हैं, यहाँ पे विधि विधान से पिंडदान करते हैं। पिंडदान करने के बाद में यहाँ से लोग गया भी जाएंगे। और बात की जाए तो नगर निगम की तरफ से यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जो कि यात्री आते हैं यहाँ से, बस से लोग आते थे, पहले मलदैया पर खड़े होते थे, अब वहाँ की जो पार्किंग थी, पार्किंग ख़त्म हो चुकी है। प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं दिया गया, जबकि लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ लगती है। और 15 दिन लगातार यहाँ पे 24 घंटा तक यात्री आते जाते हैं। अब यही देखना है कि प्रशासन किस तरह से यातायात को सुरक्षित बना सकती है। अनंत यादव, डेन काशी न्यूज़, वाराणसी।
पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।